Good evening, sir. Good evening, Mr. Jain.
चलिए एरे इंसर्शन ट्राई करना था ना। सर तो कल कुछ बनाए प्रोग्राम वहां से? सर अभी नहीं सर, अभी तो सर 1 मिनट सर। सर अभी सर उसको अभी नहीं बनाया सर। कल सर बुक्स का से एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस को करते रहेंगे सर। तो बुक्स मतलब डेटा स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं ना? हाँ सर, वो एरे का सर, मैंने सर चैप्टर को स्टडी किया है, जो एग्जांपल था ना सर, और सर्चिंग सॉर्टिंग को भी सर प्रैक्टिस किया। सर उसमें जो पहला क्वेश्चन था ना सर, रिवर्स करने का, हम्म। तो वो तो सब बुक में भी था सर। अच्छा। यस सर। ओके। तो जैसे यहाँ से कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। यस सर। सर इसमें क्वेश्चन ऐसे था सर, एग्जांपल में ही था सर, 1 मिनट, वो स्पाइरल करके था सर। स्पाइरल मतलब ये होगा ना, 2 डायमेंशनल एरे में होगा वो। यस सर, 2 डायमेंशनल है कि सर। स्पाइरल प्रिंट करने का तो हालांकि कॉम, सर हाँ 2 डायमेंशनल एरे को सर उतने अच्छे से तो सर अभी प्रैक्टिस नहीं किया, हाँ तो हाँ थोड़ा हाँ। उसमें प्रॉब्लम हुआ था सर। अच्छा, चलिए आते हैं उस पे भी, स्टेप बाय स्टेप आते हैं, ठीक है। यस। तो यही करना है, कोशिश यही करना है कि जैसे खुद से फिगर आउट करके वो प्रोग्राम अगर बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आ जाएगा ना। अगर हम्म। बुक वाला एल्गोरिथम्स को हम लोग ज्यादा फॉलो करेंगे तो क्या होता है कि अपना कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा, है ना। यस अब सर। इसका यहीं पे है, मान लीजिए कोई एल्गोरिथम हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, एंड अब ये देखिए ये एरे हमको मिल गया है, ठीक है। एंड हमको ये पता है कि जब हम एक एरे को ये करते हैं हम लोग, जब सी में बनाते हैं, ठीक है, अभी हम सी का ही बात करते हैं फिलहाल, या एनीवेयर है ना, एनीवेयर, जैसे हमने उस दिन भी पढ़ा था, कहीं पे लिखा हुआ था कि एक एरे क्या होता है। एरे मतलब ये, मतलब हमारा ये मेमोरी एलिमेंट है, जहाँ पे क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होता है वो कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स लेता है मेमोरी में, है ना, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ऐसे ही हम लोग, हमारा जो मेमोरी का ये होता है, एड्रेस होता है कुछ इस तरह का लगता है, 0x एंड देन समथिंग, है ना। ये हमने देखा है पहले भी। तो 100 ऐसे करके हमने दे दिया फिलहाल, मान लीजिए ना। तो अगर ये जो है ये मेमोरी में जब जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ 100 से लेके और कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक तक गया ही है ना। तो 0x ऐसे ही हम लोग 110 ले लेते हैं फिलहाल, ठीक है, इस तरह से कुछ हुआ ये। अब देखिए इसके बाद का जो मेमोरी है वो गारंटीड तो नहीं है ना कि खाली है नहीं है क्या है, वी डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है, बिकॉज हमने रिजर्वेशन इतना का ही किया हुआ था, है ना। तो इसके बाद का मेमोरी कोई गारंटी नहीं है। तो इन फ्यूचर एरे को क्या होता है, हम एक्सपांड नहीं कर सकते, मतलब टेक्निकली, है ना, टेक्निकली इसको एक्सपांड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये परेशानी है जो अभी हमने बात किया है ना, कि इसके बाद में आप इस जगह को एक्सपांड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब देयर आर अदर वेज टू डू इट। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक बड़ा एरे चाहिए तो पुराना वाला एरे को छोड़िए, नया एक एरे लीजिए नया साइज का, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट टू डू, पुराना एरे को आपको उसमें कॉपी करना पड़ेगा। तो दैट्स हाउ यू हैव टू इंक्रीज द साइज, है ना। मतलब नया यस। जगह में नया एरे बनाना है और फिर पुराना एरे कंटेंट उसमें कॉपी कर दीजिए, और फिर जो बचा हुआ पोर्शन है, तो देखिए उसमें एफर्ट लगता है ना, उसमें एफर्ट लगेगा यस। कि पहले नया जगह को रिजर्व कीजिए, फिर पुराना वाला कॉपी कीजिए, एक लूप लगाना पड़ेगा, लूप लगा के कॉपी करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली सम एफर्ट लगेगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो
खैर मतलब जो एग्जिस्टिंग एरे है उसको हम एक्सपांड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहीं पे हमारे लिंक लिस्ट का रोल आता है एक्चुअली में, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो ये जो स्टोरेज लोकेशंस होता है वो कॉन्टिग्यूअस नहीं होता है, ठीक है, वो कहीं पे भी हो सकता है। बट उसको क्या करते हैं हम लोग, लिंक करते हैं थ्रू सम पॉइंटर्स, है ना, कुछ रेफरेंस से पॉइंटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा लोकेशन को हम लोग आपस में रिलेट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे आपका मतलब वो पूरा का पूरा मेमोरी हमको वापस लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। Yes, sir. तो देखिए सिचुएशन है वहां पे कि अगर आप कुछ लिमिटेड डेटा के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, देन एरे इज वेरी गुड, ठीक है। मतलब जहां आपको पता है लिमिट, आपको लगभग लगभग पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एरे के साथ जा सकते हैं वहां पे। बट अगर आपको लिमिट का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, ठीक है, देन लिंक लिस्ट इज अ बेटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो खास करके देखिए जो हम लोग एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, कई बार होता है ना कि अंधेरा में ही काम करते हैं, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, है ना। तो Yes, sir. वहां पे ऐसा सिचुएशन यूज करना बेटर रहेगा, जहाँ पे कि मतलब हम बाद में भी क्या कर सकते हैं, चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप कहीं पे ढूंढिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम, है ना, तो वहां पे आपको ये भी मिलेगा, मेंटेनेबिलिटी मिलेगा, एक टर्म है ना। तो मेंटेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उस प्रोग्राम को बाद में हम मॉडिफाई कर सके, मेंटेन किया जा सके, उसको लंबे समय तक चलाया जा सके, है ना। Yes, sir. ABILITY, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा कुछ नहीं हम लोग बनाए कि वो मतलब शॉर्ट टर्म तक चले और बाद में हमको मतलब एंटायरली उसको रिप्लेस ही करना पड़े, ठीक है। तो प्रोग्राम शुड बी मेड इन सच अ वे कि फ्यूचर में भी उसका स्कोप रहे, तो ये सोचते हुए हम लोग को मतलब एटलीस्ट जहां तक हमारा दिमाग जा सकते हैं वहां तक तुम लोग बना सकते हैं ना उसको, ठीक है। और अब तो मतलब ये सब चीज प्रूवन है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेसिकली यही हम लोग को सिखाया जा रहा है, ये पढ़ाया जा रहा है। तो अब देखिए जो मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल पे जो बच्चा लोग सीख रहा है, ठीक है, अब उनका बात अलग है, उनको हमको सी सिखा देना है, C+ सिखा देना है। जैसे आज कोई आए मेरे पास में, ठीक है, तो मतलब वो मैंने बहुत पहले उनको हेल्प किया हुआ था कभी, ठीक है। तो उनकी सिस्टर है जो कि खुद मतलब बीटेक की हुई थी, और बीटेक करने के बाद में उन्होंने एमसीए किया, जहां तक मुझे पता था, ठीक है। तो अब एक्चुअल बात क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने सर्टिफिकेट्स देखा नहीं है। तो जैसे वो उन्होंने बताया था उस समय में, तो हो गया होगा 2-3 साल हो गया होगा। तो उन्होंने इग्नू से एमसीए किया हुआ था, तो उनका फाइनल सेमेस्टर का कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह था, तो उसमें मैंने कुछ मदद किया हुआ था। तो सडनली आज भी कोई काम के लिए ऐसे ही आ गए वो, तो बेसिकली दरभंगा से है, ठीक है। तो नाउ सडनली वो हमको बोलने लगे कि हमको सीखना होगा अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन उन्होंने अराइज किया, मतलब वो हर तरह का क्वेश्चन अराइज कर रहे थे कि अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो उसको कितना पैसा लगेगा, वो सब चीजें है ना, ठीक है। तो अब देखिए आई न्यू कि ना उनको सॉफ्टवेयर बनाना है ना उनको सीखना है, ठीक है, वो बस जज कर रहे थे ना, ठीक है। Yes, sir. तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अब जो मेरा स्किल है उसके हिसाब से उनको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे दिया मैंने बोला सॉफ्टवेयर तो देखिए जब तक मतलब आप हमको पूरा प्रॉब्लम नहीं बताइएगा तब तक मैं आपको प्राइस नहीं बता सकता हूँ कि व्हाट विल बी द प्राइस, है ना, ठीक है। सिमिलरली मतलब अगर सीखना है तो सबसे पहले मैंने बोला कि देखिए अभी आपको हम लोग बेसिक से नहीं सिखा सकते, सिंपल सा बात है। और वो भी बोलते हैं कि मेरा भी डोमेन था कंप्यूटर एप्लीकेशन का पहले, है ना, ही डिड बीसी और समथिंग, और फिर क्या क्या बहुत बताते हैं, ये किया वो किया ऐसा करके। और अभी वो ये क्या होता है वो जो आयुर्वेद में जो बैचलर होता है वो कर रहे हैं अभी, है ना। Yes, sir. तो मतलब एकदम मिक्स करियर है उनका, बोलते हैं स्कूल भी है उनका, दरभंगा में स्कूल चलाते हैं, ठीक है। तो एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो बोलते हैं कि ये भी सीख लेने से अच्छा होता है। तो मैंने वही बोला कि वो बोले कि सी हमको याद है, लेकिन मैंने बोला आजकल सी से नहीं चलता, कम से कम आप जावा सीखिए, ठीक है। जावा जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन फिर मेरे पास आइए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के फेंक दिया अपना वो गेम, कि मुझे मालूम है कि कभी वो जावा सीखेंगे नहीं और कभी वो आने वाला नहीं। ऐसा 2-3 आदमी के साथ मैंने कर लिया है, और मैंने देखा Yes, हुआ है sir. कि ये सक्सेसफुल रहता है, बिकॉज सी दे वोंट पे ऑल्सो, इतना जान पहचान हो गया ना लोगों के साथ, तो कि ये लोग पे भी नहीं करेगा, तो समय सिर्फ नष्ट होगा। तो ऐसे लोगों के साथ काम करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो लाइक दैट। तो वही चीज है कि अब वो वाला बात तो नहीं है कि हम लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट लोग को जो सिखाते हैं मतलब सिंपली उन लोगों को प्रोग्राम लिखने सिखा देना है, ठीक है, ये तो नहीं करना है। तो नाउ जब भी हम सॉफ्टवेयर के बारे में, प्रोग्राम के बारे में सोचेंगे, तो हम लोग को मतलब एक कंप्लीट टाइप से चीजें सोचना है हम लोग को, है ना, ठीक है, तभी अच्छा होगा। अब, चलिए एनीवेज, तो अभी जैसे यहाँ पे हम लोग आ गए, तो अभी एरे को एक्सपांड करना पॉसिबल नहीं है, मतलब जो एग्जिस्टिंग एरे है यू कैन नॉट एक्सपांड इट, क्यों, लिमिटेशन मैंने बता दिया, ठीक है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके हिसाब से वो एक तरह से इम्पॉसिबल है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए ये ट्रेन वाला ही कहानी है, ठीक है। मान लीजिए 6 लोग या 7 आदमी ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, बट हमारा सीट, या चलिए सीट भी एक साथ ही है मान लीजिए, ठीक है, सीट भी एक साथ ही है। बट अब एक क्या होता है, एक 8वां आदमी आ जाता है वहां पे, ठीक है, जिसका मतलब वो हमारे साथ में रिजर्वेशन नहीं हुआ था, तो एक 8वां आदमी आ जाता है जिसका सीट कहीं और है। ना वी कैन नॉट एकोमोडेट दैट पर्सन, है ना, हम कॉन्टिन्यूसली उसको एकोमोडेट नहीं कर सकते, वो तो कहीं और रहेगा, ठीक है।
तो हाँ, अगर सीट आसपास में खाली है तो हम आके बिठा सकते हैं या जो भी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। तो सेम थिंग यहाँ पे भी हो सकता है कि जितना का हमने एरे बनाया हुआ है उससे ज्यादा भी हम जगह यूज कर सकते हैं चाहने से, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। खाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट खाली नहीं है तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना। रिमेंबर दैट, ठीक है, दैट विल हैपन। तो बट यस सर। टेक्निकली जितना स्पेस आपको दिया गया है उतना ही आप यूज कर सकते हो, उसको एक्सपांड नहीं कर सकते, बिकॉज कंप्यूटर को नहीं पता है उसके बाद में फिर मतलब किसके पास में वो स्पेस है, क्या है, नहीं है ना। तो दैट इज वाई, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम लोग को अगर बड़ा करना भी है तो क्या होगा, दिल बी ए प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस क्या होगा कि आप एक नया मेमोरी एलोकेट कीजिएगा, ठीक है, एंड देन यू विल हैव टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द ओल्ड वन टू द न्यू वन, रिमेंबर, ठीक है, ये होने वाला है, ठीक है। और सी यस में तो सर। वर्चुअली इम्पॉसिबल था, मतलब जो ओरिजिनल सी की हम लोग बात कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे आप जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करना था आपको टॉप ऑफ द फंक्शन में डिक्लेयर करना था ना, ठीक है। कि मतलब किसी ब्लॉक में वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता है, सिर्फ फंक्शन के अंदर, मतलब फंक्शन का वो भी टॉप में सी में वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है। सी प्लस में कोई दिक्कत नहीं, सी प्लस में आप नीचे वापस एक एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, बट सी में तो ऐसा नहीं हो सकता, सी में जो करना है आपको टॉप में करना है, ठीक है। तो सी में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था एक्चुअली में, ठीक है। तो बट अगेन यू हैड डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, तो जब जरूरत है आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है, मेजर करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे, दैट वाज पॉसिबल, ठीक है। तो अगर वैसा कोई जरूरत है जहां पे हम लोग क्या करना है, हम लोग को लगता है कि मेमोरी हमारा एक्सपांड हो गया जो भी है, तो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन विल कम इनटू प्ले देयर, ठीक है। तो बट चलिए, अभी जो हमारा मुद्दा है वो है, देखिए अभी तो खाली है, बट हम लोग को ध्यान में रखना है कि सी में कुछ खाली नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज समथिंग है, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर में, गार्बेज है, याद रखिएगा, ठीक है। और हम लोग को मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट बिल्कुल नहीं लगाना है, देखिए कंप्यूटर्स में वही टिकता है जो मतलब इंटेलिजेंस यूज करता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए स्टीव जॉब्स ने बोला था कि हमको कंप्यूटर को प्रोग्राम करना सीखना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमारा इंटेलिजेंस बढ़ता है, ठीक है, हमारा थिंकिंग एबिलिटी काफी बढ़ता है। बिकॉज देखिए यहाँ पे हमको इसको जीरो बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, ठीक है। तो अगर एरे खाली है तो सिंपली आप बोलिए कि इसका साइज कितना है, इसका साइज 0 है, ठीक है, जस्ट से दैट, ठीक है, कि साइज 0 है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमको इंटरप्रेट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ऑल्दो ऑल्दो हमने रिजर्वेशन किया है 10 का, ठीक है, बट हम जो यूजेबल साइज है, तो यहाँ पे दो साइज हम मान के चलेंगे, एक मैक्सिमम एंड एक यूजेबल साइज, है ना, जिसको सिर्फ साइज बुलाएंगे। एक मैक्सिमम यस। साइज जो कि हमारा मैक्सिमम थ्रेशोल्ड होगा, ठीक है, और एक जो हमारा यूजेबल साइज होगा जिसको हम लोग सिर्फ साइज बोलेंगे, या एक्चुअल साइज, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोग्राम में मैक्स बुला सकते हैं एक कांस्टेंट के तौर पे, ठीक है, एक मैक्स हम लोग बुला लेंगे इसको। एंड अब ये देखिए, ये मेरा स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है, आप दूसरा बुक देखिएगा तो वहां पे अलग कुछ हो सकता है, ठीक है। ये या आप अपना से भी कुछ डिवाइस कर सकते हैं, इट्स ऑलवेज, है ना, ठीक है, डिवाइसेबल कुछ भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, और जानबूझ के मैंने ये कैपिटल में लिखा बिकॉज इसको मैं एक कांस्टेंट बनाऊंगा, एंड इन सी बाय कन्वेंशन हम लोग ये कॉन्स्टेंट्स को कैपिटल में दिखाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरिएबल बिकॉज ये वेरी करेगा, है ना, जैसे ही आप इंसर्ट कीजिएगा साइज बढ़ेगा एरे का, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, है ना। चलिए, तो अब देयर मेनी वेज इन विच यू कैन फ्रेम दिस प्रोग्राम, बहुत सारा टाइप से आप प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे आप लूप में इसको रन कर सकते हैं, ठीक है, और आप एक बार में बोल सकते हैं 5 एलिमेंट डालना है, ठीक है, या मतलब यू कैन कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन की और इंसर्ट करना इस तरह से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करके इसको बनाते हैं, सिंपल ही रखते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे क्योंकि हमको मेन लॉजिक पे फोकस करना है फिलहाल, है ना, ठीक है। ओके, तो चलिए अभी एक काम करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बिफोर इंसर्शन, ठीक है, हम एरे को दिखा देते हैं, यस। ठीक है, बिफोर आई एन एस सी आर टी एन इंसर्शन, पहले एरे को मतलब एम्प्टी एरे, ठीक है, डिस्प्ले द एम्प्टी एरे, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है एम्प्टी एरे दिखाना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये एक मैसेज, ठीक है, तो उसके एड्रेस हाँ, को। यस। एक मिनट मैं देख लेता हूं थोड़ा, चलिए। तो एक काम करेंगे हम लोग, एक मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं कि एरे एम्प्टी है, इस तरह से चेक कर लिया जाएगा कि अगर साइज 0 होता है, ठीक है, देन एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है, और डिस्प्ले मैसेज ये वाला, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये डिस्प्ले कराने के बाद में एक मैसेज दे देंगे या वैल्यू पूछेंगे उससे, ठीक है। तो आस्क फॉर द वैल्यू टू आई एन एस सी आर टी इंसर्ट, ठीक है, और उसके बाद में आस्क फॉर द वैल्यू एंड इंडेक्स, कहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वैलिडेशन भी होगा, यहाँ पे एक वैलिडेशन होगा कि हम लोग को ये चेक करना होगा कि जो इंडेक्स हमको मिल रहा है, ठीक है, वो साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी विद इन द साइज, है ना। बिकॉज
अभी देखिए अगर हमारा एरे एम्प्टी है तो आप सिर्फ 0 पे इंसर्ट कर सकते हैं, यू कैन नॉट इंसर्ट एनीवेयर एल्स, है ना, और कहीं पे आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो मतलब आपको ये इंश्योर करना है कि जो इंडेक्स होगा, ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू और लेस देन द साइज, ठीक है, ये हमको इंश्योर करना है, ठीक है। तो ये एक वैलिडेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वैलिडेशन 1 बोल देता हूँ क्योंकि हो सकता है कि और मल्टीपल वैलिडेशंस नीचे में आएगा, ठीक है। तो वैलिडेशन 1, इंश्योर दैट द इंडेक्स इज विद इन बाउंड्स, ठीक है, जो लिमिट है हमारा वैलिड लिमिट है उसी के अंदर में होना चाहिए, ठीक है। मतलब इट शुड नॉट बी लेस देन 0 आल्सो, तो खैर उसको बाद में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी लेस देन 0 आल्सो, इट शुड नॉट बी मोर देन साइज आल्सो, ठीक है, तो उसके अंदर ही होना चाहिए। चलिए ये हो गया। तो आस्क फॉर द वैल्यू और हमको इंसर्ट कर देना है वहां पे, ठीक है, एन इंसर्ट इंडेक्स टू इंसर्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डिस्प्ले करा देंगे एरे को, ठीक है, डिस्प्ले द ARRAY एरे वंस अगेन, और फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, आस्क Yes, sir. if the user wants to insert another value, ठीक है। तो इफ यस, तो फिर से हम लोग को यहाँ से स्टेप 2 से स्टार्ट कर देना है हमको, है ना, ठीक है। इफ यस, स्टार्ट ओवर में लिख देता हूँ, मतलब शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एल्स एंड द प्रोग्राम। तो अभी मैं मेन्यू ड्रिवन नहीं बना रहा हूँ, मैं सिंपली इस तरह से हम लोग काम करते हैं अभी, है ना, ठीक है। तो देखिए ये क्या हुआ, ये एक तरह से मतलब मेरा इनफॉर्मल एल्गोरिथम हो गया, ठीक है। मैंने कोई एल्गोरिथमिक भाषा में नहीं लिखा है इसको, ठीक है, मैंने इनफॉर्मल तरीका से लिख लिया, ठीक है। देखिए आई हैव गॉन थ्रू मेनी बुक्स, ठीक है, आई हैव गॉन थ्रू मेनी बुक्स, और काफी सारा, जैसे देखिए अभी तक तो हम लोग बोलते थे एल्गोरिथम लिखना चाहिए, फ्लो चार्ट लिखना चाहिए, ठीक है ना, ये बनाना चाहिए। बट देखिए मतलब ये सब स्कूल के लिए सही है, बट जब आप एक प्रोफेशनल डेवलपर बन गए तो फॉर एवरी प्रोग्राम यू डोंट नीड अ एल्गोरिथम। इनफैक्ट प्रोग्राम खुद भी तो एक एल्गोरिथम होता है ना, ठीक है, जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं वो खुद भी एक एल्गोरिथम है, ठीक है। सी देयर आर 3 वेज ऑफ क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग एन एल्गोरिथम, है ना, मतलब एल्गोरिथम को दिखाने का 3 तरीका होता है। एक तो खुद मतलब जिसको एल्गोरिथम हम लोग बोलते हैं, जो कि इंग्लिश में जैसे अभी मैंने लिखा, ठीक है, दिस इज वन वे। अनदर वे इज फ्लो चार्ट, ठीक है, दूसरा है फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के रूप में आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तीसरा है स्यूडो कोड, ठीक है। तो स्यूडो कोड इज नथिंग बट अ प्रोग्राम ओनली, लेकिन किसी पर्टिकुलर भाषा में नहीं, है ना, किसी पर्टिकुलर भाषा में नहीं, आप प्रोग्राम टाइप से जहां पे आप फॉर वाइल ये सब शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट मतलब एक प्रोग्राम टाइप से एक रफ प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाई शुड आई कंस्ट्रक्ट अ रफ प्रोग्राम, व्हाई शुड नॉट आई कंस्ट्रक्ट अ फेयर प्रोग्राम, ठीक है। तो देखिए ये बात मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं बताता हूँ, ठीक है, क्यों नहीं बताता हूँ, बिकॉज उस समय में मतलब ये लोग को मतलब वो बताना जरूरी है कि आप एल्गोरिथम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, बिकॉज एक तो एग्जाम है, एग्जाम में भी आता है वो सब चीजें, ठीक है, तो आई हैव टू टेल देम। और उनका समय भी देना जरूरी है ना, मतलब वो लोग जितना टाइम देगा उतना अच्छा होगा वो लोग के लिए, ठीक है। बट अब क्या है, अब हमारे लिए समय बचाना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, रिमेंबर दैट, जितना समय आप बचाइएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल काम कीजिएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर चीज के लिए हम लोग कॉपी पकड़ेंगे, बुक पकड़ेंगे और काम करने जाएंगे, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रोडक्टिव, रिमेंबर। तो जैसे जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होता है वो हार्डली ये सब पे काम करता है ना, दे डोंट मेक फ्लो चार्ट्स, ठीक है, दे डोंट मेक एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो बहुत सारा एल्गोरिथम तो हमारे दिमाग में फीड हो गया है, जैसे आप स्वैपिंग बोलिएगा, ठीक है, तो स्वैपिंग का जो लॉजिक होता है तो फीड है हमारे दिमाग में, है ना, ठीक है। तो अब हमको शॉर्टकट ये चाहिए, एल्गोरिथम चाहिए, वी डोंट नीड वेरी लॉन्ग लॉन्ग एल्गोरिथम्स, है ना, बहुत सारा दिमाग अब हमारे मतलब बहुत सारा वो जो ये है कोड है वो हमारे दिमाग में आ गया, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, तो ये भी एक एल्गोरिथम हो गया। तो नॉर्मली नाउ डेज, ठीक है, मतलब मुझे अगर कोई प्रोग्राम बना तो मैं एल्गोरिथम का बात नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं इस तरह से कुछ लिख लेता हूँ एंड देन आफ्टर दैट व्हाट आई डू, आई ट्राई टू राइट स्ट्रेट वे प्रोग्राम, बिकॉज मेरे हिसाब से प्रोग्राम में क्या है, एल्गोरिथम ही है, ठीक है, प्रोग्राम इज ऑल्सो एन एल्गोरिथम सिंपली। चलिए तो अभी वही काम करेंगे। तो ये हमने एक मतलब कोर्स ऑफ एक्शन चुन लिया है कि दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे आप ये भी चेक कर लीजिए कि क्या आप मतलब मॉड्यूल्स बना सकते हैं छोटा सा, जैसे वी कैन ऑलवेज हैव अ मॉड्यूल फॉर डिस्प्ले, बिकॉज सी ये जो है ये रिपीट हो रहा है, देखिए ना। तो स्पेशली जहाँ रिपीटेशन आपको मिलेगा उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव सेपरेट मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ये जो है ये रिपीट हो रहा है, देखिए डिस्प्ले वाला, ठीक है, यहाँ पे भी डिस्प्ले रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है कम से कम। तो हमको क्या करना है, हमको इसको तो एटलीस्ट एक अलग मॉड्यूल बनाना है, ठीक है, वी शुड क्रिएट अ फंक्शन फॉर दिस, है ना। और ये तो अब रट जाना चाहिए हम लोग को एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए जो हमारा yes, डिस्प्ले फंक्शन होता है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है।
तो vid void displa display जो फंक्शन होगा वो एरे लेगा सबसे पहले, ठीक है, int arr एक एरे लेगा, ठीक है। यू कैन राइट इट लाइक दिस, और आप पॉइंटर नोटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, इट्स द सेम, ठीक है, इट्स फाइन, है ना। तो चलिए मैं अभी पॉइंटर नोटेशन ले लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद में, एंड डोंट बी कंफ्यूज, बिकॉज कल मेरा एक स्टूडेंट कंफ्यूज हुआ था कि ऐसा लिख देने से कभी कभी कंफ्यूज आता है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज एट ऑल, ये दोनों एक ही चीज होता है, पॉइंटर आप ऐसे भी मतलब लिख सकते हैं, एंड यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है, बोथ आर फाइन, ठीक है, दोनों एकदम ठीक है, समथिंग लाइक दोनों में सर से कोई भी आप जावा। यूज कर सकते हैं ना। यस सर। सर समथिंग लाइक हाँ। हम लोग सर बिग ब्रैकेट को सर लिखते हैं, जो सर मेन फंक्शन का जो हम्म। होता है। ओके, देन वी हैव साइज, है ना। तो देखिए साइज जानबूझ के मैंने लिया बिकॉज ये अलग अलग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में क्या होगा, हमारे एरे का साइज डिफरेंट होगा, ठीक है, तो इसलिए ये देना क्या है, बहुत जरूरी है ना। और हाँ, हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जा रहा है, कभी कभी ब्रेक हो जा रहा है, ऐसे आ रहा है, आवाज आ रहा है। ये सर ब्रेक तो सर हो रहा है सर काफी। अब सर ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अभी ठीक है। सर जैसे जावा में सर हम लोग सर मेन मेन मेथड का जो सर वो पैरामीटर नहीं रहता है। स्ट्रिंग args। ये सर उसमें जो सब लोग जो ब्रैकेट लिखते हैं सर वो मतलब ARG से पहले लिखते हैं। हाँ, तो अब बोथ सर बोथ मतलब बोथ वेज चलेगा, बोथ वेज चलेगा, जैसे इट्स अप टू यू, ठीक है, आप PUBLIC पब्लिक STATIC स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और उसके बाद में आप ऐसे भी लिखे तो भी चलेगा, ये भी यस सर। फाइन, ठीक है, दिस आल्सो फाइन, है ना। एंड इफ यू राइट लाइक दिस देन आल्सो इट विल वर्क, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, यस। ठीक है। तो अब जैसे तो सर हाँ, ये सर ये ऐसा क्वेश्चन इंस्पायर है सर जो भी आप थर्ड लाइन में लिखे हैं सर। अ, हाँ बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। जैसे देखिए एक्चुअली जब हम बात करते हैं ना, देखिए पॉइंटर इज अ डेराइव्ड डेटा टाइप, है ना, ठीक है। तो डेटा टाइप हम लोग किसको बोलते हैं, इसको बुलाते हैं, ठीक है। तो अब इसीलिए, ठीक है, मेनी प्रोग्रामर्स दे प्रेफर दिस कि मतलब पॉइंटर डिक्लेरेशन ऐसा होता है, बिकॉज सी एक्चुअली पी जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो पॉइंटर है वो तो पी है, वो ये नहीं है पॉइंटर एक्चुअली, ठीक है। तो पॉइंटर यस इज पी एक्चुअली, और पी को हम लोग मतलब ऐसे नेटिवली ऐसे यूज करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। मेनी पीपल दे थिंक दैट दिस इज द राइट वे टू डू इट, ठीक है। अब जैसे सी वगैरह में था, तो सी में तो आपको एरे डिक्लेयर करना है, तो यू कैन नॉट डिक्लेयर लाइक दिस, मैंने तो ट्राई नहीं किया कभी भी, ठीक है, तो ऐसा शायद ही होगा सी में, है ना, डिक्लेयर। यस बट इन जावा इन्होंने चेंज कर दिया, जावा में ये बना दिया है लोग ने कि जावा में यस इसी सर। तरह से आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है ना। हम्म। तो चलिए उस पर और कभी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो हो ओके गया। सर। एंड देन एक कांस्टेंट जैसे मैंने बोला, मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, DEFIN डिफाइन मैक्स, ठीक है। और जैसे जरूरत हो वैसे, तो फिलहाल हम लोग 10 कर देते हैं अभी एक बार, है ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो 10 अभी यस सर। हमने ले लिया है, हो सकता है 100 भी ले, 1000 भी ले, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हम जो भी कर सकते हैं, ओके। बट दिस साइज इज डिफरेंट, ठीक है, वो मैक्सिमम साइज हमारा, ये साइज अलग है, ठीक है, ओके। तो अभी एक काम करते हैं कि ये प्रोटोटाइप के तौर पे भी काम करेगा, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, दिस विल बी द प्रोटोटाइप, है ना। और फिर हम लोग अपना INT मेन यहाँ पे डाल देते हैं, और जो एक्चुअल एरे होगा वो यहीं पे डिक्लेयर होगा, ये डिफाइन होगा। तो INT ARR, और जो मैक्स है हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, मतलब जो उसका मैक्सिमम साइज यहाँ पे चला गया। तो अभी फिलहाल हमारा एरे का साइज 10 है, ठीक है। तो डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, लेट्स डिक्लेयर आई, बिकॉज अभी मैं ट्रेडिशनल सी के साथ ही चलना चाह रहा हूँ, ठीक है। यस तो सर। एंड देन फॉर I is equal to 0, I लेस देन साइज जो ऊपर से हमको मिला हुआ है, ठीक है, एंड I प्लस प्लस, what we have to do is simply print %t/n comma ARRI, बस ये काम हम लोग को इसके अंदर करना है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से कीजिएगा, हो सकता है शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे हमने इसको पॉइंटर की तरह लिया हुआ है, एंड अल्टीमेटली वी आर यूजिंग इट एज एन एरे। तो मेनी टाइम्स वी हैव स्पोकन कि जो नाम होता है एरे का, इट्स नथिंग बट अ पॉइंटर, ठीक है। जो भी नाम होता है एरे का वो पॉइंटर ही होता है, ठीक है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, मतलब देयर प्लेंटी ऑफ वेज, डोंट बी कंफ्यूज, अभी ऐसे करके ट्राई कर लीजिए, फिर बाद में और वेज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये और ये दोनों शायद एक ही होगा, ठीक है। दोनों में शायद फर्क नहीं होना चाहिए, जैसे नॉर्मली पैरामीटर्स में कभी भी आप यहाँ साइज नहीं देते, ठीक है, यू वोंट बी गिविंग द साइज हियर, ठीक है। पैरामीटर में इसको खाली रखा जाता है कि जो एरे यहाँ से पास किया गया हो, ठीक है, उसी का साइज क्या होता है कॉपी कर लेता है ना, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिकली मैंने इसको करके देखा हुआ नहीं कि
बोथ, ठीक है, बोथ विल कैरी द सेम साइज और नॉट, ठीक है। बट आजकल ट्रेंड जो है उसमें देखा गया कि ज्यादातर क्या हो रहा है, हम लोग पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर कर दे रहे हैं ना, ठीक है। तो इसमें तो श्योर है कि ये तो, ठीक है, 8 बाइट का होगा, ठीक है। इन 64 बिट कंप्यूटर इट विल बी 8 बाइट्स या 64 बिट whatever, है ना। तो वो हम लोग श्योर है। बट उसमें अभी तक श्योरिटी नहीं है कि वो मतलब साइज भी कुछ रोल प्ले करता है या whatever, है ना, ठीक है। तो दैट इज नॉट क्लियर, आई थिंक इट डजंट प्ले, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, वो प्ले नहीं करता है, ठीक है। कि अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट भी अगर आप डाल देते हैं ये वाला, और ये नोटेशन यूज नहीं करते, तो भी मेरे ख्याल से पूरा का पूरा एक एंटायर कॉपी नहीं क्रिएट होता, आई थिंक, ठीक है, ऑफ द एरे, है ना, ठीक है। Yes, बट अभी अभी मैं ये लेके चलता हूँ, ठीक है, ये लेके चलता हूँ, बिकॉज इसमें मुझे ज्यादा श्योरिटी है, ज्यादा कॉन्फिडेंस है। क्योंकि देखिए, अब मैं प्रोग्राम बनाता तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम ऐसा बनना चाहिए दैट शुड बी एफिशिएंट, है ना। मतलब हर प्रोग्राम में हर एक स्टेप में एफिशिएंसी, ठीक है, ये देखना बहुत जरूरी होगी हमारे लिए, है ना। एंड मतलब ये सिर्फ मुझे ही नहीं सीखना है, सिखाना है स्टूडेंट्स को, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आई कीप ऑन स्पीकिंग अबाउट दैट, है ना, कि यहाँ एफिशिएंट होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। जैसे अभी भी देखिए, ये मैं छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, बट आई हैव स्प्लिटेड इट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। कि एक मेन बना रहे हैं हम लोग और दूसरा डिस्प्ले बना रहे हैं, ठीक है। तो yes, ताकि sir. मतलब वो मॉड्यूलराइजेशन आना चाहिए स्टूडेंट्स को आफ्टर लर्निंग सी। आई हार्डली फाइंड अ स्टूडेंट जिसको ये मॉड्यूलराइजेशन आता है, बिकॉज ठीक है, हम लोग सी में मतलब लॉजिक पे बहुत फोकस करते हैं, ठीक है, वी फोकस लार्जली ऑन लॉजिक। बट फंक्शन चैप्टर के बाद में तो एटलीस्ट हम लोग को मॉड्यूलराइजेशन का बात करना चाहिए ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बट वी हार्डली फोकस, एज अ टीचर ऑल्सो हम भी बहुत कम फोकस कर पाते हैं। बट अगर मेरा ही आदत हो जाएगा ना कि जब भी बात करूंगा तो मैं यही बात करूंगा, यही सिखाऊंगा, ठीक है, तो इट विल बी फार मोर इजी फॉर यू। मतलब जो मेरा पैटर्न है एक तरह से, मतलब तो उसको डिस्कस करते जाना, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, Yes, sir. हमने प्लान किया था कि थोड़ा देर के लिए इसको हम लोग बंद कर देते हैं, इसका जो कमांड प्रॉम्प्ट है, और इसको साइड में रख लेते हैं ताकि स्टेप्स देख सके हम लोग, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिस्प्लेइंग द एरे, जो हमारा एम्प्टी एरे है उसको हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो साइज है हमारा, ठीक है, तो साइज को हम लोग 0 डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारा जो, अगर आप चाहे तो कुछ एलिमेंट्स इनिशियलाइज करके भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन ट्राई बाय इनिशियलाइजिंग इट, ठीक है, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। तो Yes, sir. बट लेट्स लीव इट एज 0 ओनली, और अभी ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इफ लगा देता हूं मैं कि इफ, ठीक है, साइज इज इक्वल टू 0। या एक काम करते हैं हम लोग, लूप, ये ठीक है, शुरू में ये मैसेज देते हैं हम लोग, पी आर एस प्रिंटफ द लिस्ट या द एरे इज empty empty now। और भी कुछ मैसेज दिया था, अभी फोकस नहीं करते मैसेज के ऊपर में, ठीक है। नाउ अब हम Yes, sir. इंसर्शन वाला लॉजिक लिखेंगे जिसको कि ये करना है, हमको रिपीट करना है, देखिए ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले द एरे वंस अगेन, उसके बाद में आस्क इफ द यूजर वांट्स टू इंसर्ट अनदर वैल्यू, ठीक है। तो अगर यूजर बोलता है यस, तो स्टार्ट ओवर, मतलब फिर से शुरू हो जाओ, ठीक है, नहीं तो बंद करो, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो खैर Okay. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लूप लगा लेते हैं, एक इनफाइनाइट लूप लगा लेते हैं। तो वी कैन यूज वाइल, वी कैन यूज डू वाइल, वट एवर। वाइल 1 कर देते हैं हम लोग, ये हमेशा ट्रू रहेगा। एंड अंदर में एक इफ लगाएंगे जो कि यहाँ से हमको ब्रेक करा देगा ना, हमको निकाल देगा यहाँ से। तो वाइल 1, हम दो चीज लेंगे यूजर से, पहला लेंगे एंटर द वैल्यू टू इंसर्ट, इसको डाल देंगे एक वेरिएबल में जिसका नाम होगा वैल्यू, एंड विल अगेन आस्क एंटर द इंडेक्स टू एंटर द इंडेक्स, सिंपल। अब देखिए वैलिडेशन यहाँ पे जाएगा, तो फिलहाल मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे, तो वैलिडेशन गोज हियर, ठीक है। अब सारा चीज मैं Yes, करके sir. नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा आप भी इसको फिल में ब्लैंक्स कीजिएगा। तो Yes, sir. वैलिडेशन GOS गोज हियर में कर देता हूँ, ठीक है। तो वैलिडेशन आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, बिकॉज ये जो इंडेक्स है ये हमको चेक करना है कि ये वेल विद इन द ये रेंज है, ये बाउंड है ना, ठीक है। कि अगर बाउंड से बाहर जाता है तो हम लोग को ये इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो अब Yes, दोनों sir. हमको वैल्यू मिल गया। वैल्यू मिलने के बाद क्या करना है हम लोग को, हम लोग को जाके इसको इंसर्ट करते जाए सही जगह में, है ना, ठीक है।
तो तो हमें लिखना है वैलिडेशन के साथ देना, तो वैलिडेशन गोज देयर में। इफ एल्स मतलब यहाँ पे एक इफ एल्स लगा देना है हम लोग को, ठीक है। मतलब कंडीशन बेसिकली यही होना चाहिए कि अगर जो हमारा ये इंडेक्स है, ठीक है, ये साइज से बड़ा होता है तो वो मैसेज दे देना आपको कि मतलब ये इंडेक्स आपका ज्यादा हो रहा है बोल के ना, ठीक है, फिर से ट्राई कीजिए, है ना, ट्राई अगेन ऐसे करके डाल देना हम लोग को, ठीक है। यस सर, यस सर। चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे एरे आई एन डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू। तो जो इंडेक्स हमको प्रोवाइड किया गया वहां पे हमको वैल्यू को डाल देना है, ठीक है। बट ये तो पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, बिकॉज ठीक है अगर उस इंडेक्स पे कुछ है, अच्छा एक बार पहले वो कर लेते हैं हम लोग, कोशिश कर लेते हैं फिर हम आते हैं इस पे। एंड देन व्हाट विल डू, वी विल सिंपली इंक्रीमेंट साइज, क्योंकि एक एलिमेंट आ गया हमारे पास में तो हमको साइज को इंक्रीमेंट कर देना है ना। ओके, यस सर। तो चलिए इतना चला के देखते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी ये प्रॉपर हुआ नहीं, ठीक है, ये प्रॉपर नहीं हुआ, इसमें बग है। तो वो चीज हमने यहाँ पे भी सही ढंग से हमने ये नहीं किया, इसमें सॉर्ट आउट नहीं किया इस जगह में ना, ठीक है। तो क्या है देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, देयर आर टू एरर्स, ये वैल्यू और ये दोनों को भी डिक्लेयर कर लेना है हम लोग को, वीएलयू वैल्यू कॉमा आई एन डी एक्स इंडेक्स, ये दोनों को भी डिक्लेयर कर लेना है। सेव। ओके, नाउ लेट्स रन इट। तो एक बार बड़ा करते हैं। अच्छा, एक डिस्प्ले को हमने कॉल नहीं किया यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल कर लेना चाहिए था। डिस्प्ले एरे को पास कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद में साइज को पास कर दीजिए, ठीक है। और फिर जब एक बार ये हमारा इंसर्शन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लूप भी तो कंप्लीट नहीं हुआ, लूप को भी कंप्लीट करते हैं। ये होने के बाद में फिर डिस्प्ले को हमने बुला दिया और फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, प्रिंट वुड यू लाइक टू एलटी ये सो बस सी कर देते हैं, कॉमा सी का चॉइस एच इज इक्वल टू वाई, ब्रेक। सी एच को डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग। यस सर। गुड टू गो, देख लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ तो हम लोग को नहीं ये करना था ना, इस जगह में यहाँ डिस्प्ले नहीं आना चाहिए था actually। नहीं तो फिर एक इफ एल्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर इंडेक्स 0 है तो चलो डिस्प्ले ही कॉल कर देते इस लाइन को, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में भी कुछ जीरो के साथ काम करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते हैं कि अगर साइज इक्वल टू 0 ये मैसेज दिखेगा, ठीक है। हम चाहने से यहीं पे प्रोग्राम को ब्रेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट लगा सकते हैं आप चाहने से, ठीक है, और यू कैन राइट एल्स। एक स्लैशन कम हो गया, यहाँ स्लैशन दे देते हैं। चलिए एंटर वैल्यू, तो 25 एंटर, इंडेक्स 0 है ना, तो 25 दिखा रहा है, सही है, ठीक है। फिर वुड यू लाइक टू इंसर्ट, ये स्किप हो गया देखिए यहाँ पे, है ना। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, जब हमने ये वैल्यू ले लिया तो लेने के बाद में हमको क्या करना होगा, वी हैव टू ये जो लास्ट में ये ये वैल्यू ये वाला इंडेक्स लेने के बाद में क्या करना पड़ेगा, लेट्स पुट दिस परसेंट सी, इस तरह से ना। तो ये शायद मैंने पहले भी यस सर। डिस्कस किया था कि ये ले तो लेगा वो कैरेक्टर सी, वही दिस इज हैपनिंग, यहाँ स्किप हो गया देखिए ना हमारा।
स्किप Yes, क्यों sir. हुआ है? बिकॉज वो जो एंटर था, क्योंकि हमने यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल लिया हुआ है, तो एंटर की जो है वो बफर में रह गया, ठीक है, तो बफर से यहाँ पे आ गया, तो इसीलिए वो नेक्स्ट लाइन में चला जा रहा है उसके बाद में, है ना, ठीक है। तो ऐसे तो कभी भी Yes, हमारा sir. प्रोग्राम एंड नहीं होगा। अच्छा, ऐसे हम लोग ऐसे नंबर डालते हैं, ठीक है, फिर से 0 में। तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि देखिए हमारा 0 में 56 आ चुका है, रिप्लेस हो चुका है 5, ठीक है। एंड ये देखिए 25 रिप्लेस हो चुका है इससे 56 से, और 25 गायब हुआ से, और देखिए एक हमको ये गार्बेज यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। लेट्स रिपीट मोर, ठीक है, फिर 23 डालते हैं हम लोग यहाँ पे, एंटर, और मैं 1 में डाल देता हूँ। तो देखिए 56 और 1 में तो ये आ गया है, फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक गार्बेज आ रहा है, देखिए नीचे, ठीक है, देयर इज अ गार्बेज ओवर हियर, ठीक है। और जब भी हम लोग ये रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है, 99, और सपोज मैं 1 में फिर से डाल रहा हूँ, तो देखिए हमारा 1 रिप्लेस हो गया और बाकी दो जगह क्या हो रहा है, गार्बेज आ रहा है ना, ठीक है। तो बिकॉज Yes, sir. हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने जगह नहीं बनाया, जैसे हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि वी आर नॉट मेकिंग दैट स्पेस, है ना, जैसे हमने यहाँ पे 25 डाला, ठीक है। तो 25 डालने के बाद अगर 56 मुझे यहीं पे डालना है, देन दिस हैज टू गो डाउन, है ना, 25 को यहाँ आना होगा, फिर हमको क्या करना होगा, 56 को यहाँ पे डालना होगा। सिंपली हम रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना, रिप्लेस नहीं कर सकते, हमको जगह बनाना होगा, जगह बनाने के बाद क्या करना होगा, इसको डालना होगा, है ना, दैट इज व्हाट Yes, sir. वी हैव टू डू, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा, तो दैट वी डिड नॉट राइट, वहां पे हमने नहीं लिखा अपना एल्गोरिथम में, इसलिए हमने इंप्लीमेंट नहीं किया उसको। तो चलिए इंप्लीमेंट करते हैं अभी, अभी इंप्लीमेंट करके देखते हैं उस चीज को। तो पहले तो ये तो ठीक कर दिया हमने, चलिए अब देखिए अब क्या करना है। सबसे पहले जो साइज प्लस प्लस हम लोग कर रहे थे, नीचे कर रहे थे, इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, वी हैव टू डू इट अप, क्योंकि आगे का जो लूप चलेगा इसी के हिसाब से चलेगा। तो साइज को हम लोग इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अगेन दिस हैज टू बी डन बिफोर द वैलिडेशन, आई थिंक, है ना, मतलब सॉरी आफ्टर द वैलिडेशन, क्योंकि वैलिडेशन अगर हो जाता है तभी जाके आप इस पे जाइए। साइज को पहले इंक्रीज कीजिए, ठीक है, एंड देन व्हाट यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक श्योर कि वो जो इंडेक्स है वहां पे मतलब जगह है, ठीक है। अगर देखिए अब सिंपली है ना, अगर एक ये मतलब शॉर्टकट है एक तरह से, कि अगर हमारा साइज और इंडेक्स सेम है, ठीक है, इफ साइज इज इक्वल टू इंडेक्स, है ना, मतलब लास्ट वाला तो वहां तो कुछ करना ही नहीं, हम लोग को सिंपली जाके वहां पे डाल देना है, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया। अच्छा यहाँ पे अच्छा ठीक है, हमने साइज को इंक्रीमेंट कर दिया है, जो भी साइज हमने इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट करने के बाद में हम लोग को साइज -1 से कंपेयर करना होगा, और इंडेक्स अगर सेम है तो, बिकॉज साइज अब चेंज हो चुका है, आगे बढ़ चुका है हमारा, तो उल्टा कंपेरिजन करता हूँ, तो देखने में ठीक लगेगा, इसलिए इफ इंडेक्स इज इक्वल टू साइज इज इक्वल टू साइज -1, है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू है, देन व्हाट वी डू, वी सिंपली हैव टू डू दिस ओनली, जो नीचे में हमने लिखा हुआ है वही काम करना है, ये वी सिंपली हैव टू डू दिस, है ना, और कुछ नहीं। Yes, sir. तो ये डाल देंगे, एल्स जब ये कंडीशन नहीं है, ठीक है, मतलब साइज इज ये इंडेक्स इज लेस देन साइज -1, है ना, ठीक है, मतलब बीच में कहीं पे भी हमको इंसर्ट करना है, देन व्हाट वी टू डू, ठीक है, देन व्हाट टू डू, हमको एक लूप यूज करना पड़ेगा फॉर, ठीक है, एनी वेरिएबल यू कैन टेक, अगर आई डिक्लेयर तो ठीक है, नहीं अच्छा एक बार मैं ऐसे यहाँ पे आई डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, आई इज इक्वल टू, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम साइज, ठीक है, एंड हम जाएंगे अप टू द इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स तक जाएंगे हम लोग, आई ग्रेटर देन इंडेक्स आई माइनस माइनस, ठीक है। तो देखिए ये अब अगर हमको एक नया एलिमेंट अगर इंसर्ट करना है, देखिए अभी तक ये जो एरे है इसका साइज कितना है, साइज 2 है, ठीक है, साइज 2 है, एंड सपोज मुझे 0 पे ही फिर से इंसर्ट करना है, देन व्हाट आई हैव टू डू इज, अभी 2 में कोई एलिमेंट नहीं है, रिमेंबर, ठीक है, 2 में कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारा, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमको नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू ब्रिंग इट डाउन, ठीक है। अगेन आई थिंक ये साइज को यहाँ पे प्लस प्लस नहीं भी करने से होगा, नीचे में भी कर देने से हो जाएगा, आई थिंक आई फील, ये भी होगा, ये बाद में भी कर सकते हैं हम लोग इसको, अभी साइज तक जा सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमको साइज पे ही जाके इंसर्ट करना है, ठीक है। तो वी कैन ब्रिंग इट डाउन, यहाँ पे आ सकता है ये ओके, सो आई जस्ट मेक इट साइज लाइक दिस, ज्यादा रीडेबल होगा इससे, ओके, देन एल्स, अब देखिए हमको क्या करना है, हमको स्टार्ट करना है साइज से, अगर हमको 1 में डालना है, ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, ये जो है इसको यहाँ उठा के लाना पड़ेगा, ठीक है, तो लूप उल्टा चलाना पड़ेगा, यू कैन नॉट रन द लूप फ्रॉम द टॉप, ठीक है, आपको नीचे से लूप रन करना पड़ेगा, इसीलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे
फॉर लूप में आई को हमने साइज दे दिया है, तो अभी फिलहाल करंट साइज कितना है 2 है, ठीक है। बाद में जब एक एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो करंट साइज 2 है, तो हम बोलेंगे कि मतलब ये आई को हमने साइज से स्टार्ट किया, एंड ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि इंडेक्स इससे बड़ा नहीं हो जाता है। मतलब अभी जैसे 0 पे हमको इंसर्ट करना है तो ये यहाँ तक जाएगा, मतलब 1 तक जाएगा, वी डोंट हैव टू गो देयर, वी डोंट हैव टू गो टिल देयर, है ठीक है। तो अभी क्या करना होगा, ये 25 को यहाँ लाना होगा, ठीक है। उसके बाद में 56 यहाँ आ जाएगा, है ना। और ऐसा नहीं कि ये 0 हो जाएगा, वो 56 वहां पे भी रहेगा, जो कि बाद में जब आप फाइनली जो नया एलिमेंट आता है वो इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। वी डोंट हैव टू मेक इट ये एकदम 0 या खाली कुछ नहीं बनाना है हमको, वो ये डुप्लीकेट रह सकता है वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो डुप्लीकेट में भी देर, लेकिन जब हम असाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नया वाला वैल्यू ऑटोमेटिकली उसको रिप्लेस कर देगा, तो एक्स्ट्रा मेहनत क्यों किया जाए वहां पे ना खाली करने का उसको, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो इसलिए हम लोग लूप इस तरह से चला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर मान लीजिए अगर 1 तक हमको लेके आना है, ठीक है, मतलब 1 में कुछ इसको डालना है, देन अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम साइज, नाउ द साइज ऑफ द एरे इज 3, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम साइज पे हम किसको लेके आएंगे, साइज -1 को लेके आएंगे, है ना, ठीक है। साइज -1 को लेके आएंगे, या आई पे i-1 को लेके आएंगे, क्योंकि साइज तो सेम, मतलब साइज के साथ हमको कोई छेड़खानी नहीं करना है। इनफैक्ट यू कैन ऑलवेज राइट हियर कॉन्स्ट, ठीक है, CONST आप हमेशा लिख सकते हैं इसमें, या अब ये तो हम सेपरेट कोई उसमें नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग इट इन ये सेपरेट फंक्शन में नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ तो कॉन्स्ट कहीं नहीं लिख सकते हैं। बट जब ये साइज को आप यहाँ पे दे रहे हैं तो इट शुड बी कांस्टेंट, रिमेंबर, क्योंकि इसके साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पे ना, द साइज शुड बी लाइक दैट ओनली, ठीक है। आप चाहने से एरे का भी इस्तेमाल, पॉइंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई थिंक यहाँ पे पॉइंटर ज्यादा अच्छा यही रहेगा, बिकॉज 4 बाइट का है, ठीक है। और हमको उसको मैनिपुलेट करना ही नहीं कि हमको पॉइंटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। Yes. ओके, तो ये 25 को यहाँ आना है, ठीक है, एंड 56 हैज टू कम हियर। अब यहाँ पे 56 ही रहेगा जब तक कि वो नया एलिमेंट आके यहाँ रिप्लेस नहीं करते हैं ना, ठीक है। एंड सी, ये जो हमारा कंडीशन जो है, जो ब्रेकिंग कंडीशन है, आई शुड बी, ठीक है, जब तक आई ग्रेटर देन इंडेक्स रहता है, ठीक है, तब तक, है ना। मतलब हमारा इंडेक्स था 1, तो जब तक, मतलब ग्रेटर देन, मतलब लास्ट काम करेगा यहीं तक, 2 तक ही, ठीक है। तो 1 वाला जो चीज है वो 2 में कॉपी कर देगा, उसके बाद में स्टॉप, लूप बंद हो जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो करना क्या है हम लोग को ये करना है कि आई के अंदर में i-1 का कंटेंट आ जाना चाहिए ना, ठीक है। तो ये होना चाहिए यहाँ Yes, पे sir. कि ARR एरे आई के अंदर में, ठीक है, शुड बी इक्वल टू ARR i-1, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू हियर, ठीक है। ये हमको करते जाना है जब तक कि हम लोग उस इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाए जहां कि हमको इंसर्ट करना है, ठीक है, नया वाला एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है। दैट इज द होल लॉजिक बिहाइंड इट, है ना, ये चीज हम लोग करना है। और एक बार, ठीक है, एक बार जब हम वहां पे पहुंच गए तो वापस हम लोग को ये काम करना है, ठीक है, वी हैव टू डू दिस, ठीक है। तो बट इस बार इंडेक्स में वैल्यू नहीं डालेंगे हम लोग, आई में डालेंगे, या इंडेक्स में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ये चल जाएगा, Yes, ठीक है, sir. कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। Yes, sir. चलिए, तो अभी एक काम करते हैं कि थोड़ा देर के लिए ना ये लाइन को हम लोग ये कर देते हैं, ठीक है, लेट्स, ठीक है, इस लाइन को एक बार कमेंट कर देते हैं, वो चीज देखना है हम लोग को अभी, है ना, जो दिखाना चाह रहा था वो देखना है हम लोग को। या उसके लिए तो एक काम करना होगा, बीच में डालना होगा, क्योंकि जब तक इंसर्ट नहीं होगा तब तक तो देख नहीं पाएंगे हम लोग। अच्छा रुकिए, देखते हैं, पहले इसको रन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही ढंग से। तो लेट मी फर्स्ट क्लोज द प्रोग्राम, कंट्रोल C दबाना होगा। ओके, तो एरे इज एम्प्टी नाउ, ठीक है। तो वैल्यू इंसर्ट करना है, तो लेट्स स्टार्ट विथ 25 ओनली अगेन, ठीक है। और अभी तो 0 पे जा सकता है, ऑल्दो आई हैव नॉट वैलिडेटेड द प्रोग्राम, ठीक है, वो भी दिखाता हूं मैं बग, ठीक है। तो हमारा वुड यू लाइक टू इंसर्ट अनदर, तो मैं बोल रहा हूँ यस, तो फिर से, लेकिन देखिए यस पे ये बंद हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया था, यहाँ पे नो पे बंद करना है हम लोग को। ओके, तो 25 एंटर, उसके बाद में इंडेक्स 0 पे कर दिया हमने, आ गया, यस किया हमने, फिर से आ गया 56, ठीक है। नाउ लेट्स इंसर्ट इट एट 0 ओनली, ठीक है, इसको 0, तभी तो पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो Yes, sir. ये देखिए काम किया, ठीक है। फिर से 0 पे और एक इंसर्ट करते हैं हम लोग, यस 89, लेट्स इंसर्ट इट एट 0, देखिए काम किया अभी। अब 1 पे जाके एक इंसर्ट करते हैं, ठीक है, लेट अस इंसर्ट इट एट 1। तो एक वैल्यू लेते हैं हम लोग 41, जिसको हम लोग 1 पे इंसर्ट करते हैं, हुआ 1 पे इंसर्ट है ना, बिलो 81 देखिए आ गया है ना, ठीक है। एक लास्ट में करते हैं 0 1 2 3 4 पे करते हैं हम लोग, है ना, 25 से नीचे। Yes, sir. 37
इसको 4 पे करते हैं तो देखिए आगे 37 लास्ट में है ना, मतलब इट्स वर्किंग। बट वो जो वैलिडेशन वाला पोर्शन है वो काम नहीं कर रहा अभी, ठीक है, वैलिडेशन वाला काम नहीं कर रहा। अगर यस करता हूँ और मैं यहाँ पे 14 दे देता हूँ, आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट हम लोग 100 करते हैं और हम 14 पे कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखिएगा, ये लिस्ट आएगा, ये लिस्ट आ जाएगा एंड साथ साथ में एक गार्बेज नीचे में प्रिंट करेगा, ठीक है। तो गार्बेज क्यों प्रिंट करेगा, बिकॉज ऑफ दैट ये साइज प्लस प्लस जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस एक गार्बेज प्रिंट होगा यहाँ पे। तो ये देखिए है ना, तो व्हाट एवर इट इज, अब जीरो आया बट इट्स अ गार्बेज, क्योंकि हमने इस तरह का कुछ नहीं किया यहाँ पे, ना कुछ हम जीरो से इनिशियलाइज किया है, कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है। तो इट्स अ गार्बेज फॉर अस, ठीक है। तो देखिए वो 14 में जाके किया होगा, वो मेमोरी जो होगा, जो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी होगा हमारा, वहां पे जाके किया होगा, डेफिनेटली वो किया होगा जाके, है ना, ठीक है। लेकिन अब वो मेमोरी हमारे बस में थोड़ी ना है, हमारे पास में नहीं है वो, ठीक है। इनफैक्ट मेरा प्रोग्राम के लॉजिक के हिसाब से भी नहीं चलता है वो, है ना, ठीक है। तो हम लोग कभी भी इस तरह का इलॉजिकल प्रोग्राम नहीं बना सकते, है ना, ठीक है। ये तो वही वाला बात हो गया कि मतलब ये अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना टेरिटरी दिखा रहा था कुछ दिन तक, है ना, ठीक है। तो Yes, sir. है ना, तो लाइक दैट, तो वही वाला बात हो गया कि जो एरिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ दैट, एंड ठीक है, या उसको हम लोग यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो Yes, दैट sir. वोंट मेक अ गुड प्रोग्राम, रिमेंबर। तो वो चीज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये वैलिडेशन यहाँ पे करना जरूरी है, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वैलिडेशन गोज हियर, है ना। तो यहाँ पे आपको ये चेक कर लेना है कि जो हमारा इंडेक्स है, जो इंडेक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वेल विद इन द रीच है, ठीक है। अगर वो विद इन द रीच है तब ये प्रोग्राम चलना चाहिए, नहीं तो फिर बंद हो जाना चाहिए यहाँ पे, है ना। या मतलब वो आप लूप में चले जाइए, आप फिर से मतलब बोलिए कि दूसरा वैल्यू डालने के लिए, दूसरा इंडेक्स डालने के लिए, ठीक है। अब लूप में चले जाइए, ठीक है, लाइक दैट, एंड लेट मी से नो। तो बंद हो जाएगा प्रोग्राम मेरे ख्याल से, बट हाँ, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे ना नो करने से सेगमेंटेशन में चला गया, तो ब्रेक पता नहीं क्यों काम नहीं किया, देखना होगा इस चीज को। व्हेन आई से नो तो भी लूप में रहा ये, तो इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन नो। यहाँ तो कुछ ऐसा गड़बड़ी तो नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा, विल हैव टू चेक दिस, ठीक है, विल हैव टू चेक दिस, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें हो सकता है छोटा सा कुछ गड़बड़ी हो, ठीक है, तो विल हैव टू चेक दिस। Yes, sir. चलिए, तो ये हो गया। तो दिस इज द वेरी लॉजिक, है ना, यही हमारा लॉजिक है इंसर्शन में, ठीक है। कि अगर हमको कहीं पे भी किसी भी इंडेक्स में हमको अगर इंसर्ट करना होता है, तो वहां पे ये हमको एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, जिससे कि क्या करना होता है, वो स्पेस क्रिएट करना पड़ता है हमको ना, वी हैव टू क्रिएट Yes. स्पेस, ठीक Yes, है। sir. तो अब देखिए लिंक लिस्ट में ये चीज नहीं करना पड़ता हम लोग को, ठीक है। Hmm. मतलब यहीं पे लिंक लिस्ट का रोल आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर हमको लास्ट में ही इंसर्ट करना होता था तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखिए लास्ट में इंसर्ट करने से ये वाला चलेगा, ठीक है। जैसे आप चाहने से एक यहाँ पे प्रिंट लगा लीजिए, ठीक है, प्रिंट एफ, और उसके बाद में यहाँ पे लिखिए Yes. LAST लास्ट INSERT इंसर्ट, है ना, ठीक है। और उसके बाद में स्लैश n यहाँ डाल देते हैं, और ये यहाँ पे भी जाके पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग मिडल इंसर्ट, ठीक है, एंड देन कंपाइल रन। तो जैसे अगर हम 0 लिखते हैं तो ऑब्वियसली ये लास्ट इंसर्ट में जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, वैल्यू 10 एट 0, है ना। देखिए लास्ट इंसर्ट Yes, हुआ, sir. ठीक है। अगेन अगर हम फिर से एक वैल्यू देते हैं 55, ठीक है, सॉरी यहाँ पे यस, और हम एक वैल्यू देते हैं 55 व्हेन वी प्रेस एंटर, और हम अगर 1 देते हैं तो फिर से क्या हुआ, देखिए लास्ट इंसर्ट, मतलब इस पार्ट ऑफ द लॉजिक से चल रहा है ना, ठीक है, ये पार्ट ऑफ द लॉजिक चल रहा है। बट अगर हम सेंटर में कहीं पे हम डालते हैं, ठीक है, सेंटर में हम डालते हैं कुछ, यस करते हैं यहाँ पे, और सपोज अगेन आई एम सेइंग 1, ठीक है, सॉरी वैल्यू टू Yes, इंसर्ट sir. 89 एंड एट 1, ठीक है। तो देखिए अभी कहाँ से आ रहा है, मिडिल इंसर्ट से आ रहा है ना ये, Hmm. ठीक है, मिडिल इंसर्ट से आ रहा है अभी, ठीक है। तो देखिए अभी ये दोनों में फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि ये जो मेरा इफ वाला पार्ट है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, इट्स, ठीक है, बिगो 1 है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, ठीक है। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना है, वो है बिगो ऑफ n, ठीक है। तो देखिए अभी वो जो ग्राफ में भी आप जाइएगा तो दिस इज एन एक्सीलेंट प्रोग्राम, ये एक्सीलेंट कोड हो गया ये वाला, ठीक है, बट दिस इज नॉट एन एक्सीलेंट कोड, रिमेंबर, ठीक है, ये बहुत अच्छा कोड नहीं, वो उससे खराब कोड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी एक होता है, इसको लॉग एन बोलते हैं हम लोग, है ना, वी कॉल दैट इज लॉग एन, ठीक है। तो Yes, sir. मतलब ये बहुत अच्छा, मतलब ये जो पार्ट हमारा बन रहा है एल्स वाला पार्ट, इट्स नॉट अ गुड पार्ट एक्चुअली, ठीक है, इट इज नॉट अ गुड पार्ट बिकॉज इट हाउसेज अ लूप इनसाइड, है ना, उसके अंदर में क्या है, एक लूप है। तो ये बहुत अच्छा पार्ट नहीं है असल में, है ना। तो अब लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट जब आप यूज कीजिएगा तो वहां पे लगभग लगभग, ठीक है, आप
या तो लॉग इन पे आते हैं या 1 पे आते हैं, ठीक है, ये काम करते हुए। मतलब जब आपको बीच में इंसर्ट करना है, बीच से डिलीट करना है, तो वो ज्यादा सिंपल होता है वहां पे देन इन एरे, रिमेंबर, ठीक है, देन इन एरे। क्योंकि इसमें सबसे पहले वो जगह बनाना पड़ता है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है ना, कि वो जगह हमको बनाना पड़ता है वहां पे, ठीक है, देन ओनली वी कैन, मतलब इट्स नॉट ओनली फाइंडिंग, ठीक है, इससे ढूंढना नहीं है हमको, मतलब और पुश करना है, एलिमेंट्स को नीचे पुश करना है, और उसके बाद में क्या करना है, हमको जाके जगह बना के फिर हमको एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मतलब दैट इज वाई, मतलब लिंक लिस्ट प्रेफर किया जाता है कई बार, है ठीक है, कि लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमको मतलब ये काम नहीं करना होता है, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एड्रेस स्वैप कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट स्वैप द एड्रेस एंड द टास्क इज डन एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये फायदा होता है वहाँ पे, ये बेनिफिट होता है, तो दैट इज वाई, मतलब Yes, यहाँ sir. पे क्या होता है, लिंक लिस्ट बेटर होता है इससे, एरे से। बट अगर लास्ट में अगर इंसर्ट करते जाना है आपको, देन दिस इज द बेटर सोल्यूशन एक्चुअली, ठीक है। तो अगर सिर्फ हमको लास्ट लास्ट में ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है, जैसे मान लीजिए क्यू हमारा, ठीक है, तो क्यू का अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है आपको, ठीक है, तो एरे कैन बी यूजफुल, ठीक है, क्योंकि वहां तो Yes, लास्ट sir. लास्ट में हमको एलिमेंट्स ऐड करना पड़ता है, ठीक है, तो देन एरे कैन बी यूजफुल, रिमेंबर, ठीक है। बट नॉट ऑलवेज, जैसे क्यू का भी अगर हम बात करते हैं, नॉट ऑलवेज, ठीक है, क्यू नॉट ऑलवेज, बिकॉज कि वहां पे भी देखिए, क्यू में जब आगे से एलिमेंट निकलेगा, ठीक है, तो वहां पे भी तो खिसकाना पड़ेगा ना हमको, एक एक को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब वो मूवमेंट जो है ना एरे के अंदर में, ये थोड़ा सा इसको इनएफिशिएंट बना देता है, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा पॉलिसी लेके चलते हैं, क्योंकि एरे कॉन्टिग्यूअस, रिमेंबर, तो इन बिटवीन यू कैन नॉट लीव अ स्पेस, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते आप, है ना, उसको कॉन्टिग्यूअस रखना पड़ेगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो हम लोग एकदम लाइन से देखिए वैल्यू को दिखा रहे हैं। जैसे ही लास्ट में कुछ गड़बड़ी हो गया, हमको समझ जाना है कि नहीं, कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, हमारा प्रोग्राम ठीक से काम नहीं कर रहा है, दैट इज वाई कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज वगैरह आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। Yes, sir. तो लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से है। तो अभी एक काम कीजिए, ये तो इंसर्शन हो गया, अब आप अपना से भी इसको ट्राई करके देखिएगा इस चीज को, है ना, ठीक है, तो इट्स ओनली दिस मच, Yes, और sir. कुछ नहीं इंसर्शन में, ठीक है, इतना ही है इंसर्शन, है ना। तो आप Yes, sir. अपना से भी कोशिश करके देखिए इसको, और ये वैलिडेशन कंप्लीट कीजिए यहाँ पे, है ना, तो ट्राई टू Yes, sir. कंप्लीट द वैलिडेशन, और डिलीशन भी ट्राई कीजिए, जो बिल्कुल यही चीज है, बिल्कुल यही चीज है, ठीक है, क्योंकि देखिए सब प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो Yes, sir. अब जैसे देखिए, अब हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो सपोज 200 500 ऐसे करके हमारे पास में एलिमेंट आ गया, ठीक है, इस तरह से। नाउ इफ वी डिलीट समथिंग फ्रॉम मिडल, ठीक है, लास्ट में डिलीट करेंगे तो आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, यहाँ पे क्या करना, लास्ट में डिलीट करना है, तो आपको सिर्फ जो इसका साइज है ना उसको कम कर देना है, दैट्स ऑल, ठीक है, एंड नथिंग एल्स हैज टू बी डन, ठीक है। लास्ट से अगर वो करना है, तो बस साइज को माइनस माइनस कर दीजिए, बस हो गया, काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है, दैट मच हैज टू बी डन। Yes, sir. तो ये जो ऐसे एकदम कोड लगभग सिमिलर होगा, ऐसे कोड होगा कि अगर इंडेक्स और साइज सेम है हमारा, ठीक है, तो एक्चुअली इंडेक्स और साइज सेम नहीं होगा वहां पे, क्योंकि देखिए जब डिलीट करना होगा तो आपको इंडेक्स को भी तो थोड़ा सा अलग करना होगा ना वहाँ पे, मतलब Yes, डिलीट sir. कभी भी, जैसे अभी इसका साइज कितना है, इसका साइज 7 है एक्चुअली में, क्योंकि लास्ट इंडेक्स हमारा 6 है, तो साइज इज 7, तो नथिंग इज देयर एट 7, रिमेंबर, ठीक है, तो यहाँ पे 7 भी वैलिड डेटा नहीं होता है, यहाँ पे साइज -1 वैलिड डेटा याद रखिएगा ना, ठीक है। तो आपको Yes, sir. वहां पे वैलिडेट कर लेना है कि जो इंडेक्स आएगा इट शुड बी बिटवीन 0 एंड साइज -1, वहीं तक हमारा इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अगर साइज -1 आपका इंडेक्स होता है, तब तो एकदम सिंपल है, आपको क्या करना है, बस साइज माइनस माइनस कर देना है वहां पे, बस हो गया, आपका प्रोग्राम बन गया, है ना, ठीक है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन जब ये एल्स वाला पार्ट आएगा, जहां पे आपको मिडल से, ठीक है, बीच से आपको हटाना है, ठीक है, देन आपको फिर से वो इस टाइप से कोड लिखना पड़ेगा, कि जैसे हमको क्या करना होगा, यू डोंट हैव टू मेक एनीथिंग जीरो या कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिंपली क्या करना है कि जो इंडेक्स है, ठीक है, आपको स्टार्ट यहाँ पे इंडेक्स से करना होगा, पहले हम लोग साइज से, मतलब हम लोग लास्ट से ऊपर कर रहे थे, और डिलीशन के टाइम में यहाँ से स्टार्ट करना होगा आपको, कि ये जो i+1 है, ठीक है, उसको ले जाके i में डाल देना होगा, ठीक है, मतलब 200 विल कम हियर, उसके बाद 500 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एंड 60 यहाँ पे आ जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस, ठीक है, बिकॉज आप साइज रिड्यूस कर चुके होंगे यहाँ पे भी ना, जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए साइज प्लस प्लस कर रहे हैं, तो वैसे ही आप साइज माइनस माइनस कीजिएगा, है ना, जैसे यहाँ पे साइज प्लस प्लस है, तो वहाँ पे साइज माइनस माइनस कीजिएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू रीड ही नहीं होगा, ठीक है, ये वैल्यू Yes, रीड sir. ही नहीं होगा कभी भी, ठीक है। इफ द साइज इज 6, मतलब आपको 0 से लेकर 5 तक ही तो रीड करना है ना, यू डोंट हैव टू रीड 60। और ऐसे भी हम लोग को मालूम है कि ये सब जगह खाली नहीं होता है, ये सब में भी कुछ ना कुछ गार्बेज है, ठीक है, इट कंटेन Yes, सम sir. सॉर्ट ऑफ गार्बेज, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो Yes, sir. हमारा काम होता है उसको इग्नोर करना सिंपली, ठीक है। तो अगर आपने साइज रिड्यूस कर दिया, 6 कर दिया, इसका मतलब है कि 0 से 5 तक ही हमारा वैलिड रेंज रह जाता है, ठीक है, तो कुछ Yes, sir. करना ही नहीं है इसका, है ना, Yes, sir. ठीक है। तो हो जाएगा ना कल तक ये दोनों काम। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सर हाँ हाँ, वैलिडेशन में करना कैसा है, कि मतलब किस टाइप का वैलिडेशन से यहाँ पे बस इफ लगाना एल्स होता है? लगेगा, बस इफ एल्स लगेगा वहां पे, ठीक है, कि जैसे इंसर्शन के टाइम में आपको ये चेक करना है कि जो इंडेक्स हम बोल रहे हैं ना जहां इंसर्ट करने के लिए, इट शुड बी विद इन द साइज। जैसे अभी देखिए, अभी एरे का साइज कितना हमारा 6 है, ठीक है,
तो 6 है। अब जब साइज जो जो इंडेक्स आपको मिलेगा इट शुड बी 0 से लेके 5 तक होना चाहिए, ठीक है। हाँ 6 भी हो यस सकता सर। है, 6 भी हो सकता है बिकॉज 6 लास्ट है, मतलब अपेंड करने वाला बात हो गया। तो 0 से 6 तक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं वहां पे, है ना, ठीक है। सर बिकॉज देखिए, लाइक हाँ हाँ सर बोले बोले। सर जैसे कि सर 15 नंबर का जो सर लाइन है कि सर मुझे जो बोला जा रहा है इंटर द इंडेक्स सर, हाँ हाँ तो वो अगर सर साइज से बाहर हो गया तो फिर उसको बोल देना है कि आउट ऑफ मतलब रिच है सर। हाँ बिल्कुल, मतलब वो। और हाँ बिल्कुल, और उसके बाद में फिर ये ऐसा टाइप का कोई स्टेटमेंट आ जाए और हम फिर वापस चला जाए ऊपर में, ठीक है। यस सर। तो ये चीज होना चाहिए। यस सर। और सर एक बार और डिलीशन का सर एक्सप्लेन कर देते सर। हम्म। तो डिलीशन में ये करना है कि बीच से, ठीक है, बीच से कोई भी एलिमेंट अगर गायब हुआ हमारा, ठीक है, मतलब हम्म। ठीक है, वहां पे वैलिडेशन वही होगा। वैलिडेशन वहां पे भी चेक करना है कि जब इंडेक्स, वहां तो वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, वहां इंडेक्स नो मिलेगा, सर। ठीक है। या आप चाहने से वैल्यू को भी सर्च करके डिलीट कर सकते हैं, सब टू यू, ठीक है। वैल्यू भी सर्च करके डिलीट हो यस सर। सकता है, ये इंडेक्स बेटर होगा, इंडेक्स पे काम कीजिए अभी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि यस सर। वैल्यू में डुप्लीकेट हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, देखें में यस सर। डुप्लीकेट, तो कौन सा वाला हटाना है ना, ठीक है। तो इसलिए वैल्यू यस पे सर। काम मत कीजिए, इंडेक्स पे काम कीजिए। मान लीजिए यस हमको सर। वैल्यू एट इंडेक्स 2 को हटाना है यहाँ से, है ना, ठीक है। तो यस सर। हटाने का मतलब क्या है, यहाँ पे बस आप शिफ्ट करते जाइए ऊपर में, ठीक है, शिफ्ट करते जाइए। एंड अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि जो आपका इंडेक्स है वो इस रेंज में है, ठीक है। आपको ये चेक करना होगा कि इंडेक्स जो है वो 0 से लेके 5 के बीच में होना चाहिए, बिकॉज यहाँ इंसर्ट तो नहीं करना है हम लोग को, डिलीट करना है, ठीक है। नो सर। है ना, इंसर्ट में 0 से 6 हो सकता है, बट डिलीशन में आपको 0 से 5 तक ही चेक करना है कि इसी रेंज में हमारा इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार जब आपने ये तो देख लिया कि हाँ हमारा ये जो इंडेक्स आया वो विद इन रेंज है, तो आप क्या कीजिए, आप स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स, मतलब लूप आपको यहाँ से चलाना है। इंसर्शन में हम लोग लूप उल्टा चलाया था, हमने देखिए साइज से हमने चलाया था और इंडेक्स तक जा रहे थे ना, और यहाँ पे लूप यस चलाना सर। है फ्रॉम इंडेक्स, यू हैव टू गो टिल साइज, है ना, ठीक है। ये आपका लूप होगा और आपको क्या करते जाना है कि मतलब जो i+1 पे जो एलिमेंट है, बिकॉज आप स्टार्ट कर रहे हैं i से, देखिए, ठीक है, तो आपको सिंपली लिखना है वहां पे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एरे ऑफ i इक्वल टू एरे ऑफ i-1, तो वहां पे आपको लिखना है एरे ऑफ i इक्वल टू एरे ऑफ i+1 लिखना है ना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यस ये सर। i+1 आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है, यस ऐसे सर। करके, ठीक है। एंड देन जैसे हम साइज को रिड्यूस करेंगे, जैसे पहले साइज 6 था, अब हमारा साइज 5 हो गया, तो अब हमारा जो प्रोग्राम होगा इसको रीड करना बंद कर देगा, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम सिर्फ इतना को रीड करेगा, ठीक है। तो बस हो गया ऑटोमेटिकली, मतलब वो एलिमेंट डिलीट हो गया, वो मतलब उस एलिमेंट को आउट ऑफ स्कोप कर देना है हम लोग को, ठीक है। मतलब हमारा जो नियम कानून है उससे बाहर कर देना है, बस बात खत्म हो गया, ठीक है। तो यू डोंट हैव यस टू सर। मेक इट 0 और एनीथिंग लाइक दैट, है ना। तो एक यस बार सर। करके देखिए, एक बार करके देखिए, जैसे अभी इस तरह से हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ दिमाग में चलते रहेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब अपना हाथ से करके देखिए, है ना, ठीक है। देन यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग, यस सर। ठीक है, तब एकदम यस एंजॉय सर। कर लेंगे और तब मजा भी आएगा समझने में, है ना, ठीक है। यस सर। तो सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर वो सर स्पाइरल का भी सर एक बार सर वो एक्सप्लेन कर देते कि इसको कैसे अप्रोच करें सर। ठीक है, स्पाइरल वाला में जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 3 5, ठीक है, फिर से 5 है, मान लीजिए 6 7 8 9, ठीक है, 2 ऐसे करके, है ना। यस तो सर। अगर 4x4 लेंगे तो मेरे ख्याल ज्यादा और अच्छा होगा। 23 12 11 45 67 89 एंड 9। तो देखिए अब करना क्या है आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, इसका प्रिंटिंग कैसे करना है ना, जैसे इस तरह से प्रिंट करना है, जैसे पहले ये रो को प्रिंट कीजिए, ठीक है, मतलब स्पाइरल वे यस में। सर। तो यस रुकिए सर। मैं एनोटेशंस का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, देखिए। तो ऐसे करके प्रिंट करते जाना है, देखिए इन दिस वे, इस तरह से आपको प्रिंट करते जाना है इसको, ऐसे करके, यस सर। ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू गो ऑन, सॉरी यहाँ से 5 तक जाना होगा और फिर लास्ट में 9 पे आके आपको स्टॉप हो जाना है, लास्ट एलिमेंट वही, देखिए सबको कवर कर लिया हमने। यस सर। तो लॉजिक में नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब लॉजिक आप ओके सोचिए सर। कैसे करके होगा, ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिंट इट, बिकॉज सब खेला उसी का है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन पूछा यस जाता सर। है, ठीक है। कि यस एंड सर। डोंट लुक एट एनी, मतलब कोई जगह मत देखिए, ठीक है, कहीं पे मत देखिए, डोंट, अगर सीरियसली सीखना है इसको, ना कोई बुक को देखिए इस प्रॉब्लम के बारे में, ना कोई वेब रिसोर्स देखिए, है ना, ठीक है। बस खाली यस दिमाग सर। में लगाइए, ठीक है, कि हम कैसे कर सकते हैं बोल के ना, ठीक है। हो सकता है 2 लूप लगेगा, हो सकता है 3 लूप लगेगा, ठीक है। तो लेकिन कैसे करके ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले देखिए फर्स्ट रो आपने प्रिंट किया, ठीक है, मतलब क्या को इंक्रीज करेंगे क्या को डिक्रीज करेंगे, दैट इज व्हाट यू हैव टू सी, है ना। हो सकता है 2 लूप लगेगा तो आई जे होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कैसे करके इस काम को किया जाएगा, है ना। तो यू जस्ट हैव टू थिंक, एकदम पूरा दिमाग लगाइए तो बिल्कुल हो जाएगा वो, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर।
तो दिस और इज दैट सर स्पाइरल। हाँ बोलिए बोलिए। यस सर, सर एक और क्वेश्चन है सर, हम्म क्वेश्चन बुक का है सर। गिवन एरे में सर मुझे सर डुप्लीकेट एलिमेंट्स को सर वो हम्म। मतलब आउट कर देना है सर, उसको वो क्या हो सर, उसमें सर मतलब कुछ डुप्लीकेट डुप्लीकेट को सर। एलिमिनेट कर देना है ना, खाली आइडेंटिफाई करना है? यस, आइडेंटिफाई भी करना है देन एलिमिनेट करना, दो क्वेश्चन है सर, ए एंड बी। अच्छा। पहले एलिमिनेट, पहले आइडेंटिफाई करना है फिर हाँ हाँ। एलिमिनेट करना है, तो हाँ, एलिमिनेट तो तो सब वो डिलीशन हाँ होगा ना सर? हाँ डिलीशन होगा, उस एलिमेंट को आपको हटा देना होगा, ठीक है। यस सर। तो अब जैसे ये जो अभी प्रोग्राम हम डिलीशन का बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको अगर आपने एक फंक्शन के रूप में बना लिया, अगर अलग फंक्शन के रूप में बना लिया मान लीजिए, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होगा। यस सर। तो यस उसमें सर। रीयूज हो जाएगा, वो हम रीयूज कर सकते हैं वहां पे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना, वो दो लूप लगेगा यहाँ पे। तो हर एक एलिमेंट को, ठीक है, हर एक एलिमेंट को आप बाकी एलिमेंट के साथ कंपेयर कीजिएगा, है ना, ठीक है, ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये लंबा प्रोसेस है, तो पहले यही कीजिए। तो हर यस एक सर। एलिमेंट को आप दूसरा एलिमेंट के साथ में वो कीजिएगा, जैसे एक मैच मिल जाता है तो फिर आप ये डिलीट वाला फंक्शन को वहां कॉल कर दीजिए, ठीक है, तो वो उसको हटा यस देगा, है ना। तो यस वहां पे यस मैसेज भी सर। आप दे सकते हैं, जब वो मिल गया तो एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि मुझे डुप्लीकेट मिला इस तरह से, ठीक है, और फिर एलिमिनेट कर दीजिए, उसको हटा दीजिए वहां से, है ना, ठीक है। तो जब यस सर। फर्स्ट वाला से हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो बचा है उसके बाद में, है ना, तो वहां पे भी आप साइज को वैसे कीजिए, रिड्यूस करते रहिए, है ना। क्योंकि अब मान लीजिए जैसे एक डुप्लीकेट मिल गया, पहले 10 था एरे में, है ना, एक डुप्लीकेट मिल गया, आपने उसको एलिमिनेट कर दिया, तो अब साइज 9 हो गया, है ना। तो इस तरह से आप मतलब फर्स्ट वाला के साथ में कर लीजिए, फर्स्ट वाला का जब सारा डुप्लीकेट हट गया, ट्राई विथ सेकंड, ट्राई विथ थर्ड, ऐसे करके पूरा एरे को आपको चेक करना होगा इस तरह से, ठीक है। ओके सर। तो वही करके देखिए सब, जितना भी प्रैक्टिस हो करके देखिएगा, क्योंकि अगर मैं करूंगा देखिए मेरा प्रैक्टिस होगा, यस सर। है ना। तो अभी आपको ट्राई यस करना है, ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। तो कल अभी इस वीक को ये रहने देते हैं, ये लेके चलते हैं अभी, ठीक है, यस सर। इस वीक को ये लेके चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीक से शेड्यूल पे आते हैं, ओके सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है कल। ओके सर। सर पीएचपी को सर कमांड लाइन से सर रन करने का क्या कमांड है सर? पीएचपी लिखना होगा, अच्छा पीएचपी सर, लिखना होगा। पीएचपी एंड देन प्रोग्राम का फाइल का हाँ नाम सर? पीएचपी और प्रोग्राम का नाम यहाँ पे था क्या हमारे पास में पीएचपी का? यस सर, है सर। हाँ जैसे वो सम डॉट पीएचपी है ना, तो यस पीएचपी सर, असम डॉट सम पीएचपी, डॉट ओके सर। पीएचपी, बस हो गया, ओके सर। ठीक है, तो सम इज 30, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करते हैं, सर इस वीडियो को अपलोड कर देते सर आज को। ठीक मृत्युंजय कर देंगे। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।